हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस और आंसर को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है 1571। दोस्तों, 1571 में की गई थी अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी, 1571। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि वेंकट रमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर हो जाता है रसायन शास्त्र के लिए दिया गया था, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो सही उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो प्यारा साथियों, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ती है केपी नहर। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होता है कृष्णा नदी पर स्थित दोस्तों नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम है DRDO निशांत। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा निशांत। अगला क्वेश्चन कि सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी? सही उत्तर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है जिनेवा। दोस्तों, जिनेवा में है श्रम संगठन का मुख्यालय। वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? तो प्यारा साथियों, ये है अनुवांशिक रोग। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी। चलिए, आगे है कि भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी? तो मेरे प्यारे साथियों, वे थी कृषि सहकारी समितियां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे कि विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, विक्टोरिया द्वीप है प्रशांत महासागर में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का होता है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? प्यारे साथियों, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है श्रवणबेल गोला में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, श्रवणबेल गोला। नेक्स्ट है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, बाबर का मकबरा है काबुल में। काबुल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर हो जाता है कच्छ के रन। दोस्तों, कच्छ के रन में है सर क्रीक। अगला क्वेश्चन कि निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है निगम कर। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर होता है रास बिहारी बोस। दोस्तों, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कोपहेगन किस देश की राजधानी है? कोपहेगन, तो मेरे प्यारे साथियों ये राजधानी है डेनमार्क की। आगे है कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों अन्नपूर्णा पर्वत शिखर स्थित है नेपाल में। नेपाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों राइट आंसर होता है 1913 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी? दीन ए इलाही की घोषणा, उत्तर होता है अकबर के द्वारा। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? तो मेरे प्यारे साथियों विनायक सावरकर जी ने दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना की थी लंदन में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर होता है एल्यूमिनियम का। दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है कि मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों अकबर के द्वारा की गई थी मजहर की घोषणा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों सोनार का प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। राइट, तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी? सही उत्तर होता है 1564 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? बताइए, खोपड़ी में, पैर में, हाथ में या फिर गर्दन में? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों रहेगा पैर में। दोस्तों पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि टीकाकरण की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाता है एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर होता है इस क्वेश्चन का अग्नाशय। दोस्तों अग्नाशय में होता है ट्रिप्सिन का निर्माण। हरगोबिंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही उत्तर होता है चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में। दोस्तों हरगोबिंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में। और दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर इनमें से किसी का नहीं। प्यारा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको अभी कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।